मॉर्निंग स्टूडेंट। आज आप लोगों को क्लास 10th के 7.2 चैप्टर के हिसाब को बतलाया जा रहा है, जिसमें प्रीवियस वीडियो में आप लोगों को 2 नंबर तक हिसाब बतलाया गया था। आज 3 नंबर हिसाब बतलाया जा रहा है। तो देखिए 3 नंबर हिसाब में कर रहा है कि आपके स्कूल में खेल कूद का एक क्रियाकलाप आयोजित किया गया। एक आयताकार मैदान ABCD लिया गया। ये आयताकार मैदान आपके चित्रों में बताया गया। इस तरह से ABCD लिया गया। ये A, यहाँ पर D और यहाँ पर जो है B और यहाँ पर C दिया हुआ है। इसमें कह रहा है कि 1 मीटर की दूरी पर पंक्तियां बनाई गई। 1 मीटर की दूरी पर एक पंक्ति, इस तरह से पंक्तियां बनाई गई 1 मीटर की दूरी पर। इस ढंग से पंक्तियां को बनाई गई है। तो कह रहा है 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे गए हैं। ये 1 मीटर की दूरी पर इधर से भी पंक्तियां हैं, तो ऐसे ऐसे करके जो है 100 गमला रखा गया है। 100 गमला रखा गया है। तो कहते हैं 100 गमले जिसकी आकृति 7.2 में यहाँ पर जो है गमला इस तरह से बना दिया गया है। इस तरह से गमला को आकार बना दिया गया है। यहाँ पर ऐसे ऐसे 100 गमले रखे गए हैं। कहता है AD का 1/4 भाग दूरी दौड़ती है, वहां एक हरा झंडा गाड़ देती है। निहारिका AD का 1/4 भाग, एक लड़की है निहारिका, वो एक हरा झंडा गाड़ती है। ये देखिए 3 नंबर पर, यहाँ पर मान के चलिए 3 है, 1 2 3 यहाँ पर दिया। 3 नंबर पर एक हरा झंडा गाड़ी है। देखिए AD का 1/4, AD का 1/4 मान के चलिए यहाँ पर है, एक हरा झंडा गाड़ दिया गया। दूसरा में कह रहा है कि प्रीति 8वीं पंक्ति में दौड़ती है। 8वीं पंक्ति इस तरह से 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 8वीं पंक्ति में प्रीति दौड़ती है और AD का 1/5 भाग बराबर दौड़ती है और वहाँ एक लाल झंडा गाड़ देती है। तो 1/5 भाग यहाँ दौड़ा और यहाँ एक लाल झंडा को गाड़ दिया मान के चलिए। तो इसके बीच की दूरी को ज्ञात करना है हमको और इसका मिड पॉइंट ज्ञात करना है। एक कहता है फिर वहाँ एक हरा झंडा, वहाँ एक लाल झंडा गाड़ देते हैं दोनों झंडे की बीच की दूरी में। जहाँ एक बीच की दूरी है वहाँ पर एक लाल झंडा गाड़ता है, तो ये हरा झंडा गाड़ देता है। बीच की दूरी में दोनों झंडे के बीच को यदि रेशमी नीला झंडा गाड़ता है, दोनों झंडों के मिलाने वाले रेखाखंड के ठीक आदि, तो नीला झंडा यहाँ पर गाड़ दिया। तो देखिए ये कह रहा है, तो सबसे पहले निकालना क्या है, तो एक निहारिका नाम की लड़की है। निहारिका जो है वो तीसरे नंबर पंक्ति में दौड़ती है, दूसरे नंबर पंक्ति में दौड़ती है। यहाँ पर हम दे दिया तीसरे, प्रश्न में करा है तो दूसरा नंबर पंक्ति, तो ये x अक्ष का काम कर रहा है और ये y अक्ष का काम कर रहा है। तो निहारिका कौन झंडा करता है? हरा झंडा मान के चले। बिंदु A इसको ABCD तो माना है P मान लेते हैं। झंडा बिंदु P पर गाड़ती है। P पर क्या करती है? गाड़ देती है। तो P का जो निर्देशांक हो जाएगा, तो x दूसरी पंक्ति में कर रही है, तो P का x अक्ष दूसरा हो गया और y अक्ष जो है कहता है AD का 1/4। AD में कितना? 100 गमला है, उसका 1/4 तो 25 चुका 100। तो P का जो कोऑर्डिनेट हो गया हमारा निर्देशांक 2 और 25 हो गया ये। तो P का जो हो गया 2 और 25। इस प्रकार एक जो है दूसरी लड़की है प्रीति जो है कह रही प्रीत 8वीं पंक्ति में दौड़ती है। तो 8वीं लाल झंडा गाड़ता है, वो लाल झंडा बिंदु Q मान लेते हैं इसको, Q पर गाड़ देती है। तो PQ का जो निर्देशांक हो जाएगा मेरा, तो क्या कहता है कि 8वीं पंक्ति x जो होगा 8 और y अक्ष जो है एक
AD का कितना 1/5, तो AD 100 गुना 1/5 हो गया 20। तो ये आपका हो गया यहाँ पर Q का जो कोऑर्डिनेट है 8 और 25, सॉरी 20। अब दोनों ये निकल गया 8 और 20, तो दोनों की बीच की दूरी ये इस ढंग से हमारा निकला। ये P है और ये Q है। यहाँ पर जो देखिए यहाँ पर 2 और 25 निकला हुआ है, 2 और 25, और ये निकला है 8 और 20। तो PQ बराबर क्या निकालेंगे? PQ बराबर फॉर्मूला होता है क्या, रूट अंडर डिस्टेंस कर रहा है निकाले दोनों की बीच की दूरियां। तो P x2 माइनस x1, तो 8 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 20 माइनस 25 का होल स्क्वायर। तो PQ बराबर हम लिख सकते हैं रूट अंडर 8 में से 2 गया 6 का होल स्क्वायर प्लस 20 में 25 गया माइनस 5 का होल स्क्वायर। तो इसको लिख सकते हैं PQ बराबर रूट अंडर 36 और 25। तो दोनों को जोड़ेंगे PQ बराबर निकल गया रूट अंडर 6×5 = 61, रूट अंडर 61 इकाई हमारा निकल गया इसकी दूरी। अब प्रश्न कह रहा है पुनः कि दोनों झंडों के बीच में एक रश्मि नाम की लड़की है, दोनों झंडों के मध्य एक नीला झंडा गाड़ती है। तो नीला झंडा कहाँ गाड़ती है उसका निर्देशांक ज्ञात करना है। तो चले आगे देखें। तो अब कह रहा है कि बिंदु P और Q के बीच में एक रश्मि नाम की जो लड़की है वो नीला झंडा गाड़ती है। तो लिखेंगे यहाँ देखिए P और Q के बीच में एक नीला झंडा जो है यहाँ पर R है, मध्य बिंदु मान के चलिए, दोनों के बीच यहाँ पर एक रश्मि नीला झंडा गाड़ती है। तो हम लिखेंगे माना कि रश्मि लाल झंडा P तथा हरा झंडा जो माने हैं Q के बीच वाले भाग R पर क्या करते हैं? नीला झंडा गाड़ती है, नीला झंडा गाड़ देती है, ऐसा लिख सकते हैं। तो अब नीला इसका जो निर्देशांक है 2 और 25, इसका है 8 और 20। तो नीला ये मिडिल पॉइंट है, तो मिडिल पॉइंट का निर्णय इसका x और y होता है। r का जो निर्देशांक माने हैं r बराबर मान लेते हैं हमारा x और y। तो x और y मिडिल पॉइंट है, x निर्देशांक निकालना है। तो मिडिल पॉइंट का जो फॉर्मूला होता है, आपको मध्य बिंदु का जो फॉर्मूला बताया गया वो फॉर्मूले को आप लोग याद कीजिए। तो क्या होता है, ये x1 जोड़ x2/2, x बराबर क्या होगा x1 जोड़ x2, x1 2 जोड़ x2 8/2 बराबर कितना निकल के सामने आ रहा है 10/2, तो 5। x बराबर कितना निकला 5। अब हमारा y बराबर निकल गया y1 25 जोड़ y2 20/2, तो निकल के सामने आ रहा है 25 और 20 45/2। इसको काटेंगे तो 22 दूनी 44 22.5, तो y बराबर 22.5 निकल के आया। तो निर्देशांक r का जो निर्देशांक है xy माना गया है, तो x बराबर कितना 5 और y का 22.5। तो इस ढंग से हमारा जो है नीले झंडे जो थे यहाँ पर, यानी 5वें पंक्ति में 1 2 3 4 और 5, यहाँ 5वें पंक्ति में नीला झंडा यहाँ पर गड़ेगा, है ना। तो इस ढंग से नीला झंडा यहाँ पर गड़ रहा है। तो इसका एक आंसर ये हो जाएगा। और एक आंसर जो था दोनों के बीच की दूरी, तो रूट अंडर PQ बराबर जो निकला था हमारा रूट अंडर 60 में। तो इस ढंग से ये हिसाब हमारा क्लियर होता है। अगले हिसाब की ओर हम चलें। तो 4 नंबर हिसाब हमारा कह रहा है कि बिंदु -3 10 और 6 8 को जोड़ने वाली रेखाखंड को बिंदु -1 और 6 किस अनुपात में विभाजित करती है। देखिए हम बताए थे आप लोगों को कि फॉर्मूला बेसिक चैप्टर में बताए थे कि कंडीशनल जो होते हैं उसे m/n में नहीं k/1 में मानते हैं या x/1 में मानते हैं। तो चले सबसे पहले देखें कंडीशनल क्या करता है। तो ये रेखाखंड है, मान के चलिए ये 2 बिंदु है A और B, मान के चलें ये 2 बिंदु है, और इस बिंदु को एक बिंदु C है जो
तो पहले ए को देखिए, ए दिया, ए मान लेते हैं, ए का कोऑर्डिनेट जो है -3 और 10, और बी का जो कोऑर्डिनेट है 6 और -8, और सी का जो है बिंदु -1 और 6। अब कहता है इसे किस अनुपात में विभाजित करता है, तो लिखेंगे माना कि, पहले यहां लिख लेते हैं, माना कि ए बी रेखाखंड को बिंदु सी के अनुपात 1 में क्या करता है, विभाजित करता है, ऐसा मान लेंगे। अब यहां से a बराबर क्या दे दिया हुआ है, -3 10, और b बराबर क्या दिया गया है 6 8, और c बराबर तुम्हारा आपका दिया गया है -1 6। तो हमको निकालना है कि इसको के अनुपात 1 में विभाजित करता है। तो आपको बता दिए हैं ये, इससे ऐसे m अनुपात n का फॉर्मूला लगेगा, तो -1 x बराबर -1, तो यहाँ -1 बराबर क्या होगा कि देखिए इधर जाएगा तो x यहाँ पर देखिए 6 × k प्लस क्या आएगा 1 × -3, 1 × -3 बाय k + 1, यह है। अब इसको डिवाइड करें, -1 बराबर 6k प्लस माइनस -3 बाय, यहाँ -3 आप लिख सकते हैं k + 1। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो निकल के सामने आ रहा है मेरा, तो 6k - 3 इक्वल टू -1 × k + 1 बराबर देखिए 6k - 3 बराबर -k - 1। अब देखें 6k प्लस k बराबर -1 + 3। अब यहाँ पर देखिए 6 7k हो जाएगा बराबर +2 हो जाएगा, तो k बराबर क्या निकल के आया 7/2। तो अब किस अनुपात में k की वैल्यू निकल के आ रही है, तो ए बी रेखाखंड को बिंदु सी किस अनुपात में विभाजित, k अनुपात 1, तो k का जो सी का जो विभाजित है निर्देशांक अनुपात होगा, अनुपात बराबर क्या हो जाएगा k अनुपात 1, देखिए यहाँ k अनुपात, तो k का मान 2/7 अनुपात 1 में विभाजित करता है। चलिए इस तरह से इसका आप चाहे तो y अक्ष को भी रखकर निकाल सकते हैं। तो इस ढंग से ये हमारा आंसर सामने आया। अब 5 नंबर देखें, तो देखिए इसका जो आंसर है रेशियो को चेंज करना पड़ता है। तो देखिए k बराबर यहाँ पर क्या होगा, अनुपात बराबर हम लिख सकते हैं, अनुपात बराबर k अनुपात 1 दिया गया, k अनुपात 1। तो हम k की जो वैल्यू k/1 कर सकते हैं इसको अनुपात को, तो यहाँ k का जो मान है कितना है 2/7, तो 2/7 यानी 2:7, ये आपका आंसर हो गया। इसको एक लिख सकते हैं, एक को इतना ही आएगा, तो 2:7 यानी 2:7 में यह विभाजित करती है। यहाँ पर अनुपात होगा, अनुपात, तो ए बी रेखाखंड को 2:7 में विभाजित करती है। इस ढंग से अगले हिसाब की ओर चलो देखें। तो देखें कह रहा है क्वेश्चन 5 नंबर की वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदु ए और बी को मिलाने वाली रेखाखंड x अक्ष को विभाजित करती है। इस विभाजन बिंदु का निर्देशांक भी, दोनों चीज ज्ञात करना, निर्देशांक। तो देखिए a और b एक रेखाखंड है जो x अक्ष को विभाजित करती है, यानी x का निर्देशांक, x और y का निर्देशांक हो जाएगा 0। x की कोई बिंदु होगी क्योंकि x अक्ष पर विभाजित कर रही है, और y की कोई भी y होगा 0। आपको बता चुके हैं प्रीवियस वीडियो में, आप लोग फर्स्ट वीडियो में बेसिक बताएं, x अक्ष का निर्देशांक x 0, y अक्ष का निर्देशांक y 0। तो यहाँ पर वही चीज को दर्शाया जाएगा। तो लिखेंगे माना कि बिंदु P रेखाखंड AB को x अक्ष पर क्या करती है, k अनुपात 1 में विभाजित करती है। तो हम यहाँ क्या P का निर्देशांक, P का जो निर्देशांक होगा y 0 हो जाएगा, x 0 हो जाएगा, x अक्ष को कर रही है और k अनुपात 1 में कर रही है। तो हम सबसे पहले निर्देशांक x बराबर निकालेंगे, x की वैल्यू क्या होगी,
एक्स बराबर क्या होता है, तो इसका इधर से होगा, तो हम ऐसे चले तो क्या होगा, एक्स बराबर के इंटू, देखें एक्स बराबर के इंटू -4 प्लस 1 इंटू 1 इंटू 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, के प्लस 1, एक्स बराबर निकल के सामने आ रहा है 4k -4k प्लस 1 बाई के प्लस 1, इसको एक मान लें। अब अभी दूसरा चीज कर रहा है कि यहां पर देखें x0, यहां पर देखें y निर्देशांक, तो y बराबर क्या हो जाएगा यहां पर, इसके लिए फिर वही x2 y2 y का बात आ रहा है, तो y की मान हम लेंगे, तो k इंटू 5 प्लस ए 1 इंटू 1 है ये, 1 इंटू -5, 1 इंटू -5 बाय के प्लस 1। अब y का जो मान है यहाँ पर, y का निर्देशांक जो है वो 0 है, तो हम 0 बराबर लिखेंगे k प्लस 5, 5k -5 k प्लस 1। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो हम मिल जाएगा ये 0, 5k -5 बराबर 0, देयरफॉर 5k बराबर 5, k बराबर निकल के सामने आ रहा है 5/5 यानी 1, k इक्वल टू निकल गया। k का मान हम 1 में पुट करेंगे, तो पहले रेशियो निकाल, k का मान 1 में पुट करेंगे तो x की वैल्यू निकल जाएगी। तो अब लिखे k का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब समीकरण 1 हमारा क्या है, x बराबर 4 -4k प्लस 1 बाई के प्लस 1। तो अब यहाँ x बराबर -4, k का मान कितना 1 प्लस 1 बाय 1 प्लस 1, तो निकल के सामने आ रहा है x बराबर -4 -4 प्लस 1 तो बाय 2, तो यहाँ पर आ रहा है -3/2, x की जो वैल्यू है -3/2 निकल के सामने आ रहा है। तो अब यहाँ पर जो है हम निर्देशांक देते हैं, बिंदु P का जो कोऑर्डिनेट है माने है x0, तो x की जो निर्देशांक निकला है -3/2 और 0, इस ढंग से कोऑर्डिनेट निकल के सामने आ रहा है। एक चीज और कर रहा है निकलने के लिए, क्या कर रहा है कि अनुपात, इसका क्या रेशियो होगा, तो रेशियो यहाँ पर हम लिख सकते हैं अनुपात बराबर दे सकते हैं कि क्या k अनुपात 1 यानी k/1, हम लिख सकते हैं k अनुपात 1 को क्या लिख सकते हैं, k/1, सॉरी हम यही लिखे मिटा के, तो यहाँ रेशियो बराबर लिखेंगे अनुपात बराबर k अनुपात 1 दिया गया, तो k/1, k का जो मान 1/1, तो अनुपात हमारा निकल रहा है 1:1, यानी रेखाखंड को बिंदु P जो है 1:1 में डिवाइड करती है, एक ही आंसर होगा, एक ही आंसर होगा, 2 ठो आंसर आपका। तो इस ढंग से आपका 5 नंबर हिसाब तक कंप्लीट होता है। अगले वीडियो में आप लोगों को अगले हिसाब बतलाया जाएगा, तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग पूरे वीडियो को देखने का प्रयास करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, धन्यवाद।